नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। आज हम लोग एक एयरफोर्स एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट दे कंडक्ट अ 2-day जॉइंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का क्या नाम था? इस एक्सरसाइज का नाम था डेजर्ट वॉरियर 2021। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, डेजर्ट वॉरियर के बारे में। इन जनरल हम लोग इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है क्यों इतना सिग्निफिकेंट था, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से और जो भी पहले एक्सरसाइज हुए हैं स्पेशली पिछले कुछ महीनों में, उससे एक हमें डायरेक्शन पता चलती है विद रेस्पेक्ट टू द मिडल ईस्टर्न रीजन। तो हम लोग उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। To get to know this, stay with me on Study IQ. I am your friend Rahul Saigaonkar. You can follow me on this particular ID. And if you're preparing for UPSC Civil Services or any other state PSC or any other competitive exam, do visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about us. जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हुआ है, इंडिया की एयरफोर्स और इजिप्ट की एयरफोर्स ने 2 दिन का एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया इन एल बेरिगात एयरबेस। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया दैट एयर फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज दे वर इन्वॉल्व्ड इन एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर 2021 एट द एल बेरिगात एयरबेस ऑन October 30 and 31st। अब ये एल बेरिगात एयरबेस कहाँ पे है? कुछ यहाँ पे फोटोज भी आपको दिखाई गई है। इट इज इन इजिप्ट, कायरो के पास आता है एल बेरिगात और एल बेरिजात, इसका दूसरा नाम है गेबेल एल बसूर। इंडिया यहाँ पे है, इजिप्ट यहाँ पे है, नदर्न साइड में आपको यहाँ पे एल बेरिजात एयरबेस मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया और इजिप्ट की, देखिए इंडिया इजिप्ट अभी एक एयरफोर्स एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे, लेकिन पिछले कई सालों से इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको 21st सेंचुरी की कुछ बातें बताई है, लेकिन अगर हम लोग इन जनरल इंडिया और इजिप्ट की बातें करें तो आपको इंडिया इजिप्ट के एंशियंट रिलेशंस मिलेंगे। टोलेमी ने मेंशन भी किया हुआ है इंडिया के बारे में एंशियंट टाइम्स में। आई एम टॉकिंग अबाउट 100 BC, अराउंड 100 BC इंडिया के बारे में मेंशन किया हुआ है, इजिप्ट के बारे में मेंशन किया, क्योंकि दोनों ही एंशियंट सिविलाइजेशंस रह चुके हैं। इजिप्ट का नाम उस समय पे केमेट बताया गया है बाय टोलेमी। इसके अलावा अगर हम लोग मॉडर्न टाइम्स की बात करें, स्पेशली इन एंड अराउंड द 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इजिप्ट देखिए इंडिपेंडेंट हुआ 1922 में, और वहां पे इजिप्ट के लीडर थे साद जागलूल। और ये कहा जाता है साद जागलूल और इंडिया के महात्मा गांधी के काफी अच्छे रिलेशंस थे। बोथ वर फ्रीडम फाइटर्स। इंडिया में महात्मा गांधी लगे हुए थे इंडिपेंडेंस के लिए, और वहां पे साद जागलूल ही इवेंचुअली गॉट इंडिपेंडेंस इन 1922। उसके बाद ही ऑल्सो सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। सो 1919 में, 1919 में इजिप्ट में रेवोल्यूशन हुआ, 1922 में इवेंचुअली वह इंडिपेंडेंट हुए। ऑल्दो ब्रिटिश का दबदबा इवेंचुअली कम हुआ इजिप्ट में 1952 में। लेकिन अगर हम लोग 1947 के बाद की बात करें, जब भी हम लोग इंडिया इजिप्ट की बात करते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में जरूर आती है, वो है NAM। NAM क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ USA का ब्लॉक था, एक तरफ USSR का ब्लॉक था। तब कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक नॉन अलाइनमेंट वाला मूवमेंट शुरू किया, और इसमें 5 पायनियर लीडर्स थे। उन 5 लीडर्स में से आपको 2 मिलेंगे, एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे फ्रॉम इजिप्ट गमाल अब्देल नासिर। तो जब भी हम लोग इंडिया इजिप्ट की बात करते हैं, नाम जरूर आता है हमारे दिमाग में। दूसरे 3 लीडर्स कौन थे? यूगोस्लाविया से टीटो, गाना से क्वामे नक्रुमा, और इंडोनेशिया से अहमद सुकार्नो। बट इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं पहले भी। इनफैक्ट अगर हम लोग इजिप्ट की बात करें, आपको इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे हम लोग मिडल ईस्ट करके एक एरिया मेंशन करते हैं। अब मिडल ईस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेस्टर्नर्स, तो ये रीजन आता है आपको वेस्ट एशिया और नदर्न अफ्रीका का रीजन, इंक्लूडिंग एड से लिबिया, इजिप्ट, अदर कंट्रीज। और अगर मैं कहूँ 1979 से पहले इस मिडल ईस्ट में मेजर प्लेयर्स कौन थे? सबसे मेजर प्लेयर था इजिप्ट। इजिप्ट वॉज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ अरब वर्ल्ड। इनफैक्ट इजिप्ट ने इसराइल के साथ लड़ाई की थी। जब इसराइल बना तो इसराइल के साथ लड़ाई हुई थी उनकी 1949 में, 1967 में। तो अरब वर्ल्ड का पूरा लीडर था इजिप्ट। तो 3 मेजर प्लेयर्स थे यहाँ पे। एक तो हो गया इजिप्ट, दूसरा आपको पैलेस्तीन खुद, और तीसरा इराक। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये 3 मेजर कंट्रीज अभी रिप्लेस हो चुकी है बाय सम अदर प्लेयर्स। जो पहले इजिप्ट, पैलेस्तीन और इराक था, वो आज हम लोग कह सकते हैं सऊदी अरब, UAE और ईरान। ये 3 मेजर प्लेयर्स बन चुके हैं इस मिडल ईस्टर्न रीजन में। इसके अलावा मैं कहूंगा टर्की इज ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम अ मेजर प्लेयर।
क्यों? क्योंकि 1979 में इजराइल और इजिप्ट ने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए। तब से लेकर मैं कहूँगा इजिप्ट बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बचा है इन मिडिल ईस्टर्न रीजन, बट नॉनदलेस जब भी हम लोग इंडिया के संबंधों की बात करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, और फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव हम ज़्यादा फोकस रखते हैं इंडिया और अपने नेबर्स के ऊपर, इंडिया और दूसरे मेजर पावर्स के ऊपर, और रीजन वाइज हम लोग डिस्कशन जरूर करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग अगर इजिप्ट की बात करेंगे तो 21st सेंचुरी में इन जनरल वी सी दैट वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव रिलेशंस विद एवरीबडी एंड इजिप्ट इज नो एक्सेप्शन। अगर आप बात करोगे इजिप्ट के साथ हमारी किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, 21st सेंचुरी में हम लोगों ने इजिप्ट के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है 2008 में। बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल कोऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस, एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इजिप्ट। और ये जो डेजर्ट वॉरियर प्रोग्राम होता इसका एक बैकड्रॉप है। दिसंबर 2019 में इंडिया के जो एयर चीफ मार्शल थे RKS भदौरिया, उन्होंने विजिट किया था इजिप्ट, जहां पे ही मेट हिज काउंटर पार्ट, और हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे नींव रखी गई इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की। इनफैक्ट दिस वाज द वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइजेस विद इजिप्ट, डेजर्ट वॉरियर 2021। अब क्या हुआ इस डेजर्ट वॉरियर 2021 में? आपको याद रखना है, इट हैपेंड एट एल बिरजात एयरबेस। क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, थियोरेटिकल लेक्चर्स हुए, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के ऊपर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशन हुई, स्किल्स को रिफाइन करने की बातें की गई। यहाँ पे रिफ्यूलिंग एयर ड्रिल्स हुई इन द एयर, यानी कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जहाँ पे हवा में ही कैसे एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। जॉइंट सॉर्टीज हुई, मतलब जॉइंट एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एक्सरसाइजेस हुए, हाउ टू काउंटर द एनिमी टारगेट्स, राइट। तो काफ़ी ज़रूरी ये एक्सरसाइज था जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इससे इंडिया और इजिप्ट के मिलिट्री रिलेशन ज़रूर बूस्ट हुए हैं, एक दूसरे की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग हुई, और आगे चल के हम लोग जो भी अभी की प्रॉब्लम्स है, आगे के थ्रेट्स रहेंगी, उसको साथ में मिलकर काउंटर कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंडेड विद इजिप्ट रिसेंटली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल इजिप्ट के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज किया? इनफैक्ट अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2021 में बहुत सारे एक्सरसाइजेस हुए हैं इन द मिडल ईस्टर्न रीजन। मार्च 2021 में आपको याद होगा इंडिया और यूएई का एक एक्सरसाइज हुआ था, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, और ये कोई छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं था, इंडिया यूएई का एक्सरसाइज था। लेकिन वहां पे फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट थी, यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी, साउथ कोरिया, सऊदी अरब और बहरेन, एंड यूएई वाज ऑब्वियसली इन्वॉल्वड हियर। तो काफी बड़ा एक्सरसाइज था। इसके अलावा अगस्त 2021 में इंडिया ने नेवल एक्सरसाइजेस किए, सऊदी के साथ नेवल एक्सरसाइज था हमारा अल मोहिद अल हिंद 2021 में, अगस्त 2021 में। यूएई के साथ एक और नेवल एक्सरसाइज हुआ था जायद तलवार 2021 अगेन, और कतार के साथ हमारा जैल अल बहर हुआ। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों पहले मैं कहूंगा इसराइल के साथ भी हमारा एक रिलेशन हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज हुआ था, एयरफोर्स एक्सरसाइज विद इसराइल। इन सब चीज़ों का एक सिग्निफिकेंस निकलता है। मिडल ईस्टर्न रीजन के ऊपर हम लोग का फिर से वापस बहुत ज़रूरी फोकस हो चुका है, और स्पेशली हम लोग यहाँ पे अपनी डिफेंस टाइज बढ़ा रहे हैं, नॉट जस्ट विद द अरब कंट्रीज बट इवन विद इजराइल एंड अदर कंट्रीज। इसका मतलब है इस रीजन के साथ हम लोग धीरे धीरे डिफेंस टाइज एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज टेररिज्म का खतरा वहाँ पे भी है, एक्सट्रीमिज्म का खतरा वहाँ पे भी है, इंडिया के साथ भी वही है। देन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड मोर एंड मोर पार्टनर्स from the defense perspective. Very important thing to observe. अगर इस एरिया से रिलेटेड, इस रीजन से रिलेटेड, मिडिल ईस्ट रीजन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन और आएगी, कुछ खबर आएगी, तो हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ. बट राइट नाउ दैट इज इट इन दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.